केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में लाइव देखा। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में अधिकारियों, मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर बजट भाषण को टीवी पर देखा और बजट से जुड़े हर अहम बिंदु पर बारीकी से नजर भी रखी। बजट देखने के दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक बजट में किए गए प्रावधानों से देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और विकास की रफ्तार और तेज होगी। मुख्यमंत्री ने बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, आवास, जलापूर्ति और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश बढ़ने से न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इससे हरियाणा जैसे औद्योगिक और तेजी से बढ़ते राज्य को भी सीधा लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और फसल बीमा जैसी योजनाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे हरियाणा के किसानों को भी सीधा फायदा मिलेगा और खेती को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सैनी ने एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप के लिए किए गए प्रावधानों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले उद्योगों को सस्ती फाइनेंसिंग, क्रेडिट गारंटी और तकनीकी सहायता मिलने से उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए किए गए प्रावधान दूरगामी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर बजट में घोषित योजनाओं को हरियाणा के प्रभावी तरीके से लागू करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बजट से हरियाणा को विकास की नई दिशा और गति मिलेगी। बजट देखने के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पार्टी पदाधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सभी ने बजट के प्रमुख प्रावधानों पर आपस में चर्चा की और इसे देश और राज्य दोनों के लिए विकासोन्मुखी और संतुलित बजट बताया है। चले बात हो गया पंजाब की, तो पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के हालिया दक्षिण कोरिया दौरे के सकारात्मक परिणाम आने अब शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री और दक्षिण कोरिया के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच हुई विशेष बैठक में पंजाब के कृषि क्षेत्र की सूरत बदलने के लिए एक व्यापक सहमति बनी है। इस साझेदारी का मुख्य केंद्र स्मार्ट खेती, उन्नत मशीनरी और बायोटेक्नोलॉजी है। मुख्यमंत्री मान ने बैठक में चिंता जताई कि पंजाब में जमीन के लगातार बंटवारे के कारण छोटे और सीमांत किसानों के लिए पारंपरिक खेती अब मुनाफे का पेशा नहीं रह गई है। सीएम मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब स्मॉल एग्रीकल्चर मशीनरी सेक्टर में दक्षिण कोरिया से निवेश को आमंत्रित कर रहा है। इससे न केवल खेती में आधुनिक मशीनों की पहुंच बढ़ेगी बल्कि किसानों की आय में भी इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया की वर्टिकल फार्मिंग तकनीक, जो सीमित भूमि में अधिक उत्पादन के लिए जाने जाती है, पंजाब जैसे राज्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। राज्य सरकार पंजाब को स्मॉल एग्री मशीनरी हब के रूप में विकसित करना चाहती है। सीएम मान ने कोरियाई प्रतिनिधिमंडल को पंजाब के अनुकूल औद्योगिक माहौल का हवाला देते हुए निवेश का आमंत्रण किया। उन्होंने कहा कि पंजाब ऑटोमेशन, स्मार्ट बीज तकनीक और कृषि मशीनरी के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं तलाश रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरियाई कंपनियों को 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में होने वाले प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल होने का भी न्योता दिया। उन्होंने अपनी पैगियो टेक्नो वैली यात्रा को याद करते हुए कहा कि पंजाब अब वैश्विक नवाचारों से लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतिनिधिमंडल में पंजाब सरकार के सकारात्मक रुख और कामकाज के माहौल की सराहना की। इस सहयोग से पंजाब के किसानों को भविष्य में कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर तकनीक मिलने का रास्ता भी साफ हो गया है।